जोहार दोस्तों। और आज हम बहुत 2-3 दिन तक आप लोग के सामने नहीं आ पाए कि आप लोगों को मालूम होगा कि हाईकोर्ट से मुझे बेल हो गया था। वही बेल कराने में जो और बेल बॉन्ड भरने में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, जिसमें कि कांके के जो प्रत्याशी थे JLKM के, उन्होंने भी मुझे बेलर के रूप में साथ दिया और सारे लोग, और उसके लिए तमाम लोगों को बधाई। और 2 केस में मुझे स्थानीय नीति के लिए जो लड़ाई हुई थी, विधानसभा का घेराव, उसमें भी मुझे हाईकोर्ट से बेल मिल गया है। और जहां तक CGL की बात कर रहे हैं, CGL को पूरी तरह से जिस प्रकार से DGP साहब ने कहा है, मैं तो जानता हूं जहां तक थोड़ा बहुत कि DGP साहब बहुत ही ईमानदार हैं। और जिस प्रकार का वो CID या SIT का गठन कर रहे हैं, जिसमें SP वगैरह को जो शामिल कर रहे हैं, वो अच्छे लोग हैं और इसका अंतिम सांस होगा। बता रहे पक्ष और विपक्ष अब दोनों हिलने लगे हैं और बताने लगे हैं कि CGL परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। यहां तक कि जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं लड़के, वो भी कह रहे हैं कि ये रद्द हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से बता रहे हैं कि पहले बोला जाता था कि आपको एविडेंस जो है सो लाना है। अब अखबार में पूरी तरह से कहा जा रहा है कि जिसके पास भी एविडेंस है, अब छात्र बोलते थे मेरे पास तो बहुत एविडेंस है। अब आप जो है सो स्वतंत्र हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है सो ला करके या हमको देने के लिए चाहते थे या किसी और को देना चाहते थे, तो आप वो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेल करके दे सकते हैं। डायरेक्ट जो है, यदि आप जो बोलते थे फलाने जगह ये हो गया, चिल्लाने जगह ये हो गया, वहां क्वेश्चन मिला था, यहाँ पर अगर यदि आपके पास में साक्ष्य है तो पूरी तरह से बोल रहा है पूरा सिस्टम कि हमको दीजिए, आप दीजिए और हम लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। और मैं बता रहा हूं, जहां तक जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो लोग पहले से भी कर रहे थे और जो लड़के, वो पर्याप्त हैं। क्वेश्चन रिपीटेशन, ये सब सारी चीजों को जो, चूंकि वो लोग जो SIT और CID के गठन में लगे, वो लोग अब खुद UPSC कंप्लीट किए हैं, IPS बने हैं, तो निश्चित रूप से उनको मालूम होगा कि क्वेश्चन रिपीटेशन भी ये मुद्दा जो है, यदि आप 150 में 70 को आप रिपीट कीजिएगा तो वहीं सिलेक्शन, यहाँ एक क्वेश्चन से इधर उधर होता है। क्वेश्चन रिपीटेशन, क्वेश्चन पेपर लीक, और वो लोग भी मान ले रहे हैं कि पूरी तरह से जो मैंने कहा था कि आखिर में आपने इंटरनेट बंद क्यों किया, जो हमने स्पष्ट शब्दों में, मैं अभी भी कह रहा हूं, यदि हमारे वह वीडियो को सुन रहे हैं जो भी बुद्धिजीवी लोग, वो भी बता सकते हैं कि आखिर में इंटरनेट क्यों बंद किया गया, कि क्वेश्चन लीक हो चुका था, ये सब जगह नहीं पहुंच जाए, इसीलिए आपने इंटरनेट बंद कर दिया। जब आपका क्वेश्चन लीक हुआ ही नहीं तो इंटरनेट बंद करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। और ये सबको जान रहे हैं कि ये पिछले बार की जो है पेपर लीक हुआ, और इसमें बता रहे हैं कि जो अबर इस गिरोह में था वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। हो रहा था क्या कि वो जो क्वेश्चन पहले पेपर लीक होता था वो 10-20 जगह बढ़ जाता था, सीट था 2500 और सेटिंग में पहुंच जाता था 20,000। तो ककर होगा, ककर नहीं होगा, तो उस सबका विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए अबर क्या किया कि जो पेपर लीक हुआ, जो लोगों को पढ़ाया गया कहीं भी, तो वो तुरंत बोला कि अब सब जगह नहीं जाना चाहिए, अब वह इंटरनेट बंद कर दीजिए। और उसके बाद में किसी के पास नहीं जाएगा, एक आदमी के पास आया जो अपना में कराना होगा वो कराया। पूरा बात को जो है सो आप लोग समझिए, पूरा बात को समझ एक बार कोशिश कीजिए कि ये चीज जो है यही हुआ कि अब एक ही आदमी जिसके पास गया उसका दबदबा बना रहे, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट बंद करवा दिया सिस्टम से मिलके। ये भी हो सकता है JSSC से मिल करके कि इंटरनेट बंद करवाइए सरकार से बोल करके, तो क्वेश्चन आउट नहीं होगा। क्वेश्चन आउट तो हो चुका था, इंटरनेट बंद कर रहे हैं वायरल होने के लिए ना। ये सब सारी चीजों को जो तार्किक रूप से समझेंगे, तो ये तार्किक रूप से सारे लोग समझ चुके हैं, सत्ता पक्ष के, कांग्रेस
आरजेडी जेएमएम वो भी समझ चुके हैं कि ये गलत है, क्यों इंटरनेट बंद हुआ, ये सवाल है। और उधर जो है जितने भी इसमें शामिल में पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग भी ये मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि एक साथ में जो इतने सारे लड़के 30 सितंबर हो या 24 सितंबर हो, इतना इतना लड़का जो निकल रहा है और जेएसएससी घेराव करने के लिए निकल रहा है, तो क्यों निकल रहा है? आखिर में इतना बार बार तो एग्जाम के बाद वह कभी लड़का नहीं निकला था। कहीं ना कहीं सभी लड़कों को जो है पूरे मैसेज पूरे जनता में चला गया है, ये चीज जो है। और पूरी तरह से इसमें जो साक्ष्य है वो अब अंतिम रूप में चलने जा रहा है। और 22 सितंबर को जो ये लोग होना है, सुनवाई होता रहेगा। और कोर्ट के लोग भी जो है, माननीय उच्च न्यायालय के भी जस्टिस भी हैं, वो भी इस चीज को सोच रहे हैं। और बाकी जो वह एविडेंस दिया जा रहा है कि निश्चित रूप से ये जो मिल रहा है एविडेंस के आधार पर कहा जा सकता है कि इसको माने कि इंटरनेट बंद हो गया, क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया, जो क्वेश्चन आप पेपर लीक हो गया, ये बहुत सारी चीजों को लेकर के जो है अब इस पर काम होगा। कि आपको बता रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। और ये अगर यदि ऐसा हुआ तो ये झारखंड में मील का पत्थर होगा, क्योंकि इस प्रकार से अबर जो है जो सेटिंग गेटिंग करने वाले का कमर टूटेगा। और आने वाली परीक्षाओं में जो है सो गरीब गुरबा बच्चा, चाहे तो बहुत सारी अभी परीक्षाएं आनी है, बहुत सारे पद खाली हैं, चाहे शिक्षक का पद हो, सिपाही का पद हो, एक्साइज का पद हो, बहुत सारे पद खाली हैं। और अभी सब बीएलओ का पद है, प्रोफेसर का सब है, बहुत सारा जेपीएससी हो। तो ये अगर यदि ऐसा होगा तो सेटिंग गेटिंग का कमर टूटेगा। और इसमें न सिर्फ हम लोगों का, हम प्रशासन के भी लोगों से कहेंगे, राजनीतिक लोगों से भी कहेंगे कि सबको साथ दीजिए, झारखंड सबका है और ये भ्रष्टाचार रोकना सबका उत्तरदायित्व है, वह सभी पार्टियों का, चाहे जो भी राजनीतिक दल से हो। हमारा जो है राजनीतिक दल हो या विपक्ष में बीजेपी हो या जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जो भी जो है, सारे का उत्तरदायित्व बनता है कि इस प्रकार के कमर तोड़ने के लिए करिए, तभी जो है झारखंड सुंदर बनेगा। जय